लोग कहते हैं कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही गड्ढे में गिरता है। ऐसा ही वाकया धार जिले में देखने को मिला। मुखबिर ही निकला आरोपी। ऑटो पार्ट्स दुकान में अवैध मादक पदार्थ रख पुलिस को कॉल कर किया था गुमराह। वहीं पर नए भारतीय न्याय सिद्धांत के आधार पर धार पुलिस ने धार के बहुचर्चित अवैध मादक पदार्थ मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें मुखबिर की उक्त घटना का षड्यंत्रकारी निकला है। वहीं पर पूरे घटना की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 5 जुलाई को धार पुलिस को अवैध गांजे की डिलीवरी की मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद हटवाड़ा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने श्याम ऑटोमोबाइल की दुकान के ऊपर समर्पण पिता श्याम सुंदर खत्री के मकान की सघन तलाशी ली गई, जिसमें मकान की दूसरी मंजिल पर बिस्तर पेटी के अंदर से कुल 1 किलो 198 ग्राम अवैध गांजा, 21 ग्राम अवैध एमडी पाउडर, 2 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर व अल्फाजोल टेबलेट मिली थी, जिसको पुलिस ने जब्ती कर विभिन्न मादक पदार्थ की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की, जिसमें मौके पर पाए गए तथ्यों के आधार पर संदेही समर्पण खत्री से पूछताछ करने के दौरान किसी अज्ञात बदमाश द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अवैध मादक पदार्थ को व्यापारी समर्पण खत्री के घर की दूसरी मंजिल पर बिस्तर पेटी में अंदर रखकर पुलिस को सूचना देना प्रतीत हुआ, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए सीएसपी रविंद्र भास्केल, थाना प्रभारी कोतवाली समीर पाटीदार व साइबर शाखा प्रभारी भेरू सिंह देवड़ा के नेतृत्व में गठित टीम के माध्यम से कार्यवाही करते हुए बारीकी से जांच पड़ताल की। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने पर आरोपी हरीश पिता बाबूलाल जायसवाल निवासी बख्तावर मार्ग धार को नामजद चिन्हित कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम और अपना जुल्म कबूल किया। वहीं पर अपने रतलाम जिले के रिश्तेदार जो कि आरोपी के मौसी के लड़के धीरज पिता मनोज जायसवाल के साथ मिलकर रतलाम के आनंद कॉलोनी के रहने वाले ड्रग्स सप्लायर फैजान पिता अतिक अहमद से उक्त मादक पदार्थ खरीदकर समर्पण खत्री की दूसरी मंजिल पर लगे लोहे के गेट के ताले की चाबी जो कुछ दिनों पूर्व चुराकर घटना के 1 दिन पूर्व रात्रि में अवैध रूप से घुसकर बिस्तर पेटी में उक्त मादक पदार्थ षड्यंत्र पूर्वक रखना बताया। षड्यंत्रकर्ता हरीश जायसवाल अपने पड़ोसी समर्पण खत्री के घर पर मादक पदार्थ रखकर पुलिस को मिथ्या मुखबिर सूचना देकर उसके घर की तलाशी करवाने मामले पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। साथ ही आरोपी हरीश जायसवाल द्वारा फरियादी दीपक यादव के मोबाइल फोन से सिम चुराकर उक्त घटना षड्यंत्र पूर्वक घटित करने पर फरियादी दीपक यादव की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली धार पर अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। घटना में हरीश पिता बाबूलाल जायसवाल, इसके साथ ही मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए नगर इनाम देने की घोषणा भी एसपी द्वारा की गई है। वहीं पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के बाद सिंधी समाज धार द्वारा एसपी सहित कार्यवाही करने वाली पूरी पुलिस टीम को सम्मानित भी किया गया और निष्पक्ष कार्यवाही पर आभार जताया। एक सूचना प्राप्त हुई मेरे मोबाइल नंबर पे कि धार शहर के इस मकान में, खत्री जी के मकान में अवैध रूप से गांजा, अफीम और बहुत सारी सामग्री रखी हुई है। तत्काल सूचना तस्दीक करते हुए हमारी पुलिस की मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने के बाद वहां पे जो सूचना निशानदेही बताई गई थी, वहां पे गांजा मिला, अफीम पाउडर मिला, अल्फाजोल गोलियां मिली और मिलने के बाद हम लोगों ने कार्रवाई वहाँ पे शुरू की। कार्रवाई शुरू करने के बाद जैसे जैसे जब्ती बन रही थी और जो घर वालों से पूछताछ हम लोगों की शुरू हुई, पूछताछ में यह बात सामने आना शुरू हुआ कि ये व्यक्ति जिनके घर में मिला है ये लोग इस पर लिप्त नहीं है। उनसे बातचीत करने के बाद कहाँ से लाए, कैसे लाए, उनसे बातचीत क्रम में संदेह हो रहा था कि संभव के व्यक्ति लोग दोषी न हो। इसी क्रम में घर वाले, मोहल्ले के लोग मेरे पास आए। उन लोगों ने बताया कि सर कहीं से तस्दीक कर लीजिए कि घर वाले इसमें समझ नहीं, अच्छे लोग हैं। तो पूरी घटनाक्रम को तस्दीक करने के बाद जो NDPS का मामला था, जहाँ से जब्ती होती हुई गिरफ्तारी भी करनी पड़ती है। पूरे प्रकरण को मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, पुलिस मुख्यालय, IG साहब सबको बताने के बाद मैंने कहा कि नहीं, न्याय करना आवश्यक है। तो हम लोगों ने प्रकरण तो पंजीबद्ध कर लिया था बट गिरफ्तारी नहीं करेंगे और हम लोगों ने इसकी जांच करना पूरी तरह शुरू किया। जांच के क्रम में जब मामला उलझते चला गया, यह लगा कि जिसके घर से जब्ती हुई है नहीं मिला है, तो हम लोगों ने जो मुखबिर का फ़ोन मेरे पास आया था उस नंबर को हमने तस्दीक करना शुरू किया, उसको उठाया, उससे बातचीत करना शुरू हुई
यह पता लगा कि वो व्यक्ति किसी दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर के उसे फ़ोन के एसपी साहब को किया है, मुझे किया है। उसके तह में हम जाने लगे, लेकिन बार बार पूछताछ करने के बाद वह व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने पूरा मोबाइल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, पूरी PSTN डाटा, सीरियल एनालिसिस सबके माध्यम से हम लोगों ने तस्दीक करने का प्रयास किया कि आखिर ये सामान आया कहाँ से। तो जो व्हाट्सएप चैटिंग हो गया, मोबाइल फॉरेंसिक हो गया, सबकी जांच करने के बाद हमारी साइबर की टीम ने काफ़ी इस पर मेहनत किया है। TI समीर ने काफ़ी मेहनत किया, CSP कोतवाली, TI नौगांव, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद हम लोगों को यह पता चल गया व्हाट्सएप और चैटिंग के माध्यम से कि फैजल नाम का व्यक्ति है जिसके से इसका लेना पता चला। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो सोर्स था उसको उठाने का प्रयास किया। तो हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके और फैजल को उठाया, और फैजल को उठाने के बाद बात सामने आई कि फैजल ने धीरज नाम के एक व्यक्ति को दिया था, जौरा रहने वाला था। धीरज हरीश का संबंधी लगता है। तो हरीश धीरज के माध्यम से रतलाम जौरा से पूरा माल बुलवाया, और इसकी कुछ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी और कुछ कुदृष्टि थी, जिसके कारण इसने पूरा NDPS का ये सामान प्लांट करके सामने वाले को बुरी तरह फंसाने का प्रयास किया था। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था, पूरी पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था कि किसी को न्याय दिलाना हमारा परम कर्तव्य होता है, न कि किसी को दंड दिलाना। तो जो न्याय का सिद्धांत है, नया कानून भी लागू हुआ है, तो सबका अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि NDPS की हिस्ट्री में पहला केस होगा जिसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संजीदगी से हम लोग लेकर के पूरी 4 दिन हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करके हम लोगों ने सही मुलजिम को पकड़ लिया है। पकड़ को गिरफ्तार करके हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिसके घर में रखा गया था, जिसके पोजीशन से मिलता है, जो सीधे मुलजिम बन सकता था, वैसे लोगों को न्याय दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। नहीं तो पूरा परिवार परेशान हो जाता। जो कोई अपराध किया नहीं है उसको जेल जाना पड़ता अगर हम लोग त्वरित और गंभीर और पूरा माइन्यूट विवेचना नहीं करते हैं। तो मुझे अपनी पूरी पुलिस टीम पे गर्व है, TI कोतवाली पे गर्व है, CSP कोतवाली पे गर्व है, साइबर की पूरी टीम, धनुष सिंह देवड़ा की पूरी टीम, TI नौगांव पे पूरा गर्व है। इन लोगों ने मेरे निर्देश के पालन में बहुत गंभीरता से बारीकी से जांच किया और सही मुलजिम को पकड़कर हम लोगों ने सही व्यक्ति को न्याय दिलाने का मैं सफलता हासिल करी है। इस काम के लिए मैं अपनी पूरी टीम को 10,000 रुपये कैश रिवार्ड देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।